Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today again I'm going to read another newspaper article and the title of today article is ground reality. Ground reality का मतलब होता है कि वो reality जो हमने खुद एक्सपीरियंस की हो, ठीक है, कहेंगे ground reality. Let's read its detail and learn some new advanced vocab and all the grammar rule that has been used in this article. द लाइफ स्टॉक सेक्टर का मतलब है जो मवेशियों से मुतल्लिक जो सेक्टर है। आगे ये देखें जी, आगे कोमा लगा हुआ है, इसके बाद कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं मीनिंग बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि ये कैसे इसमें ग्रामर यूज़ की है। कंट्रीब्यूटिंग 61.84% टू द एग्रीकल्चरल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड 14 पीसी टू द नेशनल जीडीपी। आगे देखेंगे फेसेस अलार्मिंग चैलेंज। अब आप कहेंगे कि इसके साथ ये एक लाइफ स्टॉक जिसकी हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है और वो सेंटेंस के शुरू में आता है। मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आप पहली बात तो ये था कि हम यहाँ बात कर रहे हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर के, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फर्स्ट आपके जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ये आईएनजी की फॉर्म है और इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, फिर ये कैसे ये कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन यहाँ रेज होता है कि व्हाई वी आर यूजिंग द कॉमा हियर विदाउट हेल्पिंग वर्ब। आगे देखें, अब आप ये देखिए ये यहाँ तक कॉमा है, अगर हम एक एक्सपोज करते हैं कि हम ये कॉमे वाली जो तीनों लाइन्स हैं वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और आगे यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये मेरी इंग्लिश है, हम ऐसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें से ये ग्रामर का रूल हमें आज याद होता है। द लाइफ स्टॉक सेक्टर आगे देखे वो सब छोड़ दे, सीधा यहाँ है फेसिस का मतलब फेस करता है। अलार्मिंग चैलेंज मतलब ऐसे चैलेंजेस जो मतलब बहुत ही हद तक मतलब ऐसे चैलेंजेस हैं कि इनको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। फेसिस अलार्मिंग चैलेंजेस क्या बनेगा इससे कि लाइफ स्टॉक सेक्टर फेस करता है। इसके साथ देखिए एक और हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इज आर एम वॉज वर्ब हम यूज नहीं यहाँ कर रहे, लेकिन डायरेक्ट वर्ब अगर हम यूज कर रहे हैं तो भी उसके साथ हमारे पास क्या है, एस या ईएस का इजाफा है। तो ये क्या है, आपको पता है कि अगर आपको टेंसेस आते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वो ऐसी हकीकत एक फैक्ट है क्योंकि डेली बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। द लाइफ स्टॉक सेक्टर फेसेस मतलब लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो फेस करता है, ये एक उसकी हैबिट हो गई है उस सेक्टर की, ये सेक्टर के बारे में एक फैक्ट है, इस वजह से हमने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। तो क्या आएगा, द लाइफ स्टॉक सेक्टर फेस करता है अलार्मिंग चैलेंजेस। आप कहेंगे एक और क्वेश्चन यहाँ रेज होगा, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग आईएनजी फॉर्म। ओके, आईएनजी फॉर्म का मतलब है कि एक अभी फेस कर रहा है, मतलब ये ट्यूसडे है, ये वेंसडे है, ये थर्सडे है, तो ये फेस कर रहा है। लेकिन एक फैक्ट कोई बताना हो ना कि काफ़ी देर से मतलब ये टाइम पीरियड है 2021 2024 है, तो अभी तक वो फेस कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये एक जो है ना एक फैक्ट बन चुका है, ये कई सालों से ये लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो फेस करता है, इस वजह से हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। आप ये भी कहेंगे कि क्यों मैम, अगर आप टाइम पीरियड ऐड करना हो तो हम यह हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। हैज़ बीन अगर हम यूज़ करेंगे तो वो पैसिव वॉइस में चला जाएगा या वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, लेकिन ये एक फैक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम फैक्ट कैसे लेके आएंगे, तो जो फैक्ट है उसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ये आ गया एक रूल। अगर किसी चीज़ के बारे में फैक्ट है कि एक पीआईए जो है ना वो खसारा उसका चल रहा है, हमें पता है इसका खसारा चल रहा है, लेकिन वो कब से चल रहा है, क्यों चला, लेकिन ये फैक्ट बन चुका है, ये उसकी हैबिट बन चुकी है। तो हैबिट फैक्ट जितनी मतलब प्रेजेंट डेफिनेट, तो हम क्या कहेंगे, पीआईए फेसिस वॉस इन एवरी फ्लाइट, ये कुछ भी हम लिखेंगे तो हम उसमें प्रेजेंट डेफिनेट को हम यूज़ करेंगे। ये एक ट्रिक है, ये एक छोटी सी टिप है कि हम किस तरह आईएनजी को छोड़ के प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं। इतना आपको समझ आ गया, यहाँ जी हमारा ख़त्म हो जाता है। ये हमें बात समझ आ रही है कि लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो अलार्मिंग चैलेंज फेस करता है, यहाँ तक बात समझ आ गई। आप सपोज करें यहाँ कोमा लग चुका है,
अब हमने ये करना है कि भाई ये फुल स्टॉप यहाँ लग जाए, ये कोमा वाली क्या बात थी, ये क्यों लिखा था। अब हमने ये देखना है, ये छोड़ दे, अब इसको पढ़े। कंट्रीब्यूटिंग 61.84% टू द एग्रीकल्चर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड 14 पीसी टू द नेशनल जीडीपी। अब वो कहता है जो लाइफस्टाइल सेक्टर वो कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट करते हुए 61.84 टू जीडीपी एंड 14 टू नेशनल जीडीपी। आप देखेंगे लाइफस्टाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये इसके बारे में ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ऐसी इंफॉर्मेशन की अगर हम बताएं तो भी ठीक है, ना बताएं तो हमारा काम चले, क्योंकि जब मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं थी पढ़ी, मैंने डायरेक्ट ये बता दिया था भी लाइफस्टाइल सेक्टर को हमारे ना वो चैलेंजेस का सामने, तो हमें बात समझ आ गई थी। अब उसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ दी है, बात समझ आएगी। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नॉन एसेंशियल होते हैं कि अगर हम दें तो भी ठीक है, ना दे तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये क्या है जी, ये हमारे पास है ये वाला वो वाला पोर्शन जिसमें हमने उसकी एग्जैक्टली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, जो कि नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। बात समझ आ गई, ये क्यों हमने कोमा लगाया। जो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं उसमें हम लोग कोमा लगा देते हैं, ये भी बात समझ होगी। अब दूसरा सवाल आता है, दूसरा सवाल ये है कि मैम फिर इसमें आईएनजी की फॉर्म यूज क्यों की है, भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर चले जी। इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट उस सेंटेंस में नहीं है, अब वही अगले जो आप लाइन शुरू करते हैं नया सेंटेंस को मैं कोमा लगा ले तो बाद नया सेंटेंस है हमारे पास ना, ठीक है। अगर कोमा लगा रहे तो हमारे पास नया सब्जेक्ट है, और नया जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो हम सब अब जो नया सेंटेंस शुरू हो रहा है उसमें हम सब्जेक्ट नहीं ले रहे, डायरेक्ट हम वर्ब से शुरू कर रहे हैं। तो वर्ब से शुरू करने का मतलब ये है कि जो पीछे जो कोमा से पहले सब्जेक्ट है वही इसका सब्जेक्ट है। एक बात समझ आ गई। दूसरी बात ये है कि जितने भी ये जो होते हैं ना, जो जिनको हम डायरेक्ट वर्ब से शुरू करते हैं, ये होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमारे पास ना 7 किस्म के जो पार्टिसिपल हैं, जो पैसिव वॉइस की शक्ल में है, पास्ट पार्टिसिपल हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास कौन सा पार्टिसिपल यूज है, हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म यूज हो जाती है। और दूसरा यह है कि इसके मीनिंग क्या होते हैं, इसके मीनिंग होते हैं करते हुए, ठीक है, या करना, ठीक है। ये उसके जो है ना सेंटेंस के लास्ट पे आता है। अब ये देखेंगे, आप कहेंगे कि फिर कंट्री कैसे इसको हम पढ़ेंगे, इसकी उर्दू कैसे बताएंगे कि देखो जो लाइफस्टाइल सेक्टर, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग 61.84% टू द एग्रीकल्चर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड 14 पीसी टू द नेशनल जीडीपी। कहते हैं लाइफस्टॉक सेक्टर 81% हमारे पास क्या जीडीपी एग्रीकल्चर जीडीपी में, और 14 जो है वो नेशनल जीडीपी में हिस्सा डालते हुए, ठीक है, फेसिस अलार्मिंग चैलेंजेस फेस करता है। या अब ये कहता है कि इसके एक ये भी दूसरी उसकी ये होती है कि कंट्रीब्यूटिंग जो के मतलब हिस्सा डालता है, ये भी आप कह सकते हैं कि, ठीक है जी। ये करते हुए सबसे ज़्यादा बेस्ट इसका ये होता है कि इसका जो मीनिंग होता है वो करते हुए या करना की सेंस में आता है, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्टली इसका मीनिंग है वो करते हुए की सेंस में आ रहा है। आप कहेंगे कि मैम ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगा, हम देखिए लाइफ सेक्टर जो है वो नेशनल जीडीपी में 40 और एग्रीकल्चर में 61.4% जीडीपी का इजाफा करते हुए फेसिस अलार्मिंग चैलेंज फेस करता है। इसकी एग्जैक्ट यही ट्रांसलेशन है। अगर मैं आपको एक ये बताऊं कि एक क्या कहेंगे, एक क्लास के टीचर, ठीक है, हरास्ट होता है, ठीक है जी, हरास्ट होता है, बात समझ आ गई। अब कब हम एक एग्जेक्टिव उसकी बता रहे हैं, एक परफेक्ट सिचुएशन बता रहे हैं, वो क्या होगा कि एक क्लास का टीचर क्लास को पढ़ाते हुए हरास होता है। तो अब यही आप क्यों कहेंगे पढ़ाते हुए, इसमें हुए क्यों आया, अब ये भी तो कह सकते हैं ना कि पढ़ाता। तो इसी तरह एक लाइवस्टॉक सेक्टर है कि जो कि अभी अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो ये काम कर रहा है, वो ये काम करते हुए जी उसको जो चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, इसलिए लाइवस्टॉक सेक्टर 61% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हुए फेस अलार्मिंग चैलेंजेस फेस करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, फिर को मैं ये भी आप बात याद रखें। अब फिर ये एडजेक्टिव आ रहा है कि एडजेक्टिव आ रहा है या असेंशियल नॉन असेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही है, पढ़ते हैं फिर देखते हैं। कहते हैं स्पेशली सिंस द मॉनसून रेन अर्लियर इन दिस ईयर दैट डिवास्टेड
the rural area spreading viral disease like rinder's pest among the livestock। अब वो ये कह रहे हैं कि चैलेंजेस फेस कर रहा है ये यहाँ तक की बात है। आगे फिर उन्होंने एक नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दी, वो नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इस बारे में है। वो कह रहा है स्पेशली खास तौर पर सिंस जब मानसून रेन बारिशें अर्लियर इन दीज इस साल के शुरू में दैट जिन्होंने डिवास्टेड तबाह किया द रूरल एरिया को। अब वो कह रहा है कि लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो अलार्मिंग चैलेंज फेस करता है। फिर आगे एक और उसके बारे में आंसर में बताते हैं कि कहते हैं तब से इस लाइफ स्टॉक सेक्टर को जो फेस करता है इस तरह की जो है चैलेंजेस जब मानसून इस साल के शुरू में जो मानसून बारिशें हुई, जो बारिशें आई और दैट जो कि डिवास्टेड था रूरल एरिया, जिस चीज़ ने रूरल एरिया को तबाह कर दिया था। ठीक है, बात समझ आ गई। आगे फिर कोमा है स्प्रेडिंग वायरल डिजीज लाइक रिंडरपेस्ट अमॉन्ग द लाइवस्टॉक। आगे कोमा, ये कोमा तो नॉन, आगे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। एक तो उन्होंने तबाह किया था उसके लिए कोमा है, दूसरा उसने स्प्रेडिंग द वायरस एक नई ऑब्जेक्टिव है उसके लिए कोमा है। लाइक रिंडरपेस्ट ये एक और डिजीज का नाम है इसलिए कोमा है। अमॉन्ग द लाइवस्टॉक के दरमियान, इस वजह से ये जो ऑब्जेक्टिव हम इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं उसके बाद हम कोमा लगाते जा रहे हैं। ये सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटेंस अगर जितनी भी बात है इसकी वो सब कोमा लगा के बताएगा और उसमें डिफरेंट हमने टेंसेस यूज किया। जैसे यहाँ प्रेजेंट हमने यूज किया है प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन इन वेरी नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव यूज्ड प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद past indefinite tense। okay, then again present participle and then just present indefinite sentence। तो इस तरह यहाँ एक ही पैराग्राफ में मुख्तलिफ तरह के टेंसेस यूज करते हैं बट इट्स ऑल डिपेंड व्हाट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन वी आर रिसीविंग। ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।